मैंने एक बहुत प्यारी फिल्म देखी है, सिंपल और स्वीट, एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। मैं हूँ जीशा, मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ और इसे ना आप रिव्यू कम रिकमेंडेशन के तौर पर आप ज़्यादा समझिए। The film is called The Great Shamsuddin Family. It is directed by Anusha Rizvi, who had last made Peeply Live. फिल्म जियो हॉटस्टार पर है। फिल्म की कास्ट लाजवाब है एंड दैट्स इजीली माय फेवरेटेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, क्योंकि दैट्स फरीदा जलाल, हम सबकी फेवरेट नानी। उनका प्रेजेंस ही इमीडिएटली वार्म, होलसम, कंफर्टिंग लगता है। बाकी कास्ट भी अमेजिंग। द शीबा चड्ढा, डॉली आलूवालिया, नताशा रस्तोगी, और ये सारी चारों औरतें आर सिस्टर्स एंड वन ऑफ देम इज सिस्टर इन लॉ। फिर अगले जनरेशन में देयर कृतिका कामरा, श्रेया धनवंतरी एंड जूही बब्बर हु आर सिस्टर्स, कजन्स जो भी। मेजॉरिटी विमेन कास्ट है विच इज़ फैली रेयर, तो आई एम ऑलरेडी वेरी प्लीज्ड। तो कहानी है शमशुद्दीन फैमिली की। ये सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक दिन एवरीबडी हैपन्स टू लैंड अप एट कृतिका कामरा, जिसका नाम है बानी। उसके घर सब लोग ऐसे आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, एंड जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स, केओस, किसी को पासपोर्ट चाहिए होता है, किसी को पैसों और बैंक के मामले में हेल्प चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। नतीजा ये होता है कि इट इज़ अ फुल हाउस ऑफ रिलेटिव्स एट बानीज हाउस। अब बानी खुद बिजी है, उसकी एक डेडलाइन है, पर वो इस सब में फंस जाती है, सब उसको खींचते रहते हैं। अब जब ये सब एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं तो सारे लोगों को सामना करना पड़ता है कई सारी चीज़ों का, जो शायद वो अब तक अवॉइड कर रहे थे या अपने अंदर उन्होंने दबा दिया था। बट नाउ व्हेन एवरीवन's टुगेदर, you have to face some truths. And not in an ugly fighting kind of manner, but more in a quiet, resigned manner, जहाँ पे you make peace with whatever has happened and you move forward with resolution. Now bear in mind कि ये एक मुस्लिम फैमिली है, शमशुद्दीन फैमिली। तो जो चीज़ें बाहर निकल कर आती है या जो सिचुएशंस होती है are largely a reflection of our society today. The awareness, the fear of what is looming large, what could befall us, how real and quickly that can happen. जैसे एक सीन है, हमें दिखाता है कि कैसे वो राइटर्स को देखती है जो बस अपना काम करने के लिए बैकलैश सह रहे होते हैं, तो उसमें एक डर है विच इज स्टॉपिंग हर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ कंप्लीटली। शी इज टायर्ड एंड स्कैर्ड ऑफ ऑफेंडिंग पीपल, और वो कहती है कि आई एम डन विद दिस एवरी डे फियर। एंड ऑनेस्टली दैट इज सो रियल एंड रिलेटेबल। मैं कितनी बार अपने आप को रोकती हूँ फ्रॉम रियली सेइंग व्हाट आई फील, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट यार, मतलब लोगों में उतनी क्षमता ही नहीं है ना कि वो समझे। एंड ये जो डर है विच होल्ड्स अस बैक, आई रियली विश ट्रोल्स में ऐसा एक डर होता, बट खैर। और भी चीज़ें दिखाई गई है कि कैसे एक इंसान है फैमिली में जिसे अब्रॉड नहीं जाना है, बट करंट हालात देखते हुए लगता है कि यार और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एक को शादी करनी है पर जिससे प्यार है वो मुस्लिम नहीं है। फिर एक का फ़ोन नहीं लग रहा और वो ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ पर कम्युनल इशू हो रहा है, तो द फैमिली इज़ एंग्शियस। इट्स ऑल सो रियल, सो रिलेटेबल, बट एट द सेम टाइम मैं ये सोचती रही कि यार ये जो हमें दिखाया जा रहा है ना, ये फिर भी एक प्रिविलेज अपर क्लास टाइप की फैमिली है हु कैन अफोर्ड टू मैनूवर दी स्ट्रगल्स इन सम वे, यू नो, अनलाइक द क्रूअल इंसिडेंट्स दैट द लोअर क्लास पीपल हैव टू फेस। उनके पास कोई चारा नहीं है भाई, जो जो हो रहा है रोज़ आप इंटरनेट पर देखोगे। द फिल्म ऑल्सो एड्रेसेस लिबरल्स एंड द आइडियोलॉजी प्लस मेंटालिटी, especially when it's coming from a privileged standpoint. कृतिका कामरा इज बानी स्टैंड्स आउट क्योंकि सब कुछ उसके घर में हो रहा है ना, तो एक तरह से वो लीड कैरेक्टर है। एंड एट वन पॉइंट शी सेज कि आई डोंट वांट टू टेक केयर, आई वांट टू बी केयर्ड फॉर। एंड ऑनेस्टली एवरी सिंगल एल्डेस्ट डॉटर हैज नॉटेड इन अग्रीमेंट। प्लीज गो आस्क एनी सिंगल एल्डेस्ट डॉटर एंड शी विल एको दिस सेंटिमेंट। तो फिल्म बहुत सेल्फ अवेयर है, बहुत फ़नी है। एक बार फरीदा जलाल कहती है कि यार रिश्वत तो सेक्युलर होनी चाहिए। शी इज टू कूल, वॉच इट फॉर हर इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो ये जो दो जनरेशन्स हैं औरतों की, who are simply just existing and navigating their life, it felt so refreshing and healing to watch. And watch it also to maybe understand कि हम सब कितने सिमिलर है ना। ये जो हेट करना होता है, इट इज़ बिकॉज सम पावर्स दैट बी आर गेनिंग फ्रॉम इट, नॉट यू एंड मी। अगर आपको लग रहा है कि ओहो आ गई अपना एजेंडा चलाने, वरुण ग्रोवर तक ने इस फिल्म को सराहा है। द सेम पर्सन हुज रिटन फिल्म्स एंड सॉन्ग्स लाइक मोमो के धागे,
एनीवे वाकई अगर सिनेमा में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब और हाइप कीजिए, क्योंकि सिनेमा के वीडियोस यहीं आएंगे। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।